Hello everyone, this is Shachi Gupta. Welcome to Textbook Super Coaching. I hope सभी ने आंसर की देख ली है, सभी ने आंसर की चेक कर ली है, किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है, जैसे कि कुछ डाउटफुल क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं, वो मैं लेकर के आई हूं आज आप लोगों के लिए, वो आपका डाउट दूर करेंगे। ठीक है? Doubtful questions asked in the examination, and I'm Shachi Gupta welcoming you all on the Textbook Super Coaching. बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस पे आते हैं कि कौन से क्वेश्चंस हमें ऐसे लग रहे हैं जो चैलेंज करने लायक हैं, मगर असली में उनमें क्या प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम नहीं है वो देख लेते हैं। ठीक है? पहला क्वेश्चन भाई, जिन्होंने मेरी पेड क्लास की थी, जिन्होंने भी मेरी पेड क्लास की थी, दे ऑल नो दैट कि मैंने नेशनल इनकम बहुत अच्छे से पढ़ाया था। जब मैंने आपको नेशनल इनकम पढ़ाया था तो एक कंसेप्ट पढ़ाया था डोमेस्टिक इनकम का, डोमेस्टिक इनकम का। ठीक है? डोमेस्टिक इनकम क्या थी? डोमेस्टिक इनकम थी आपकी एनडीपी एट एफसी थी। मैंने आपको पूरा एक चार्ट बताया था कि जहां पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट तक आना होता है। इसकी पूरी प्रोसीजर बताई थी। अब हमें नेट गिवन है, हमें डोमेस्टिक गिवन है, हमें प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट गिवन है, हमें इसको बनाना है जीडीपी एट एमपी। अब आप बोलेंगे क्वेश्चन में एमपी तो नहीं लिखा। एमपी लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, अगर सिर्फ जीडीपी लिखा है तो हम मान के चलेंगे वो मार्केट प्राइस पे है, वो फैक्टर कॉस्ट पे नहीं है। ठीक है? तो अब इस नेट को मुझे ग्रॉस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? अगर ग्रॉस से नेट में आना होता है तो डेप्रिसिएशन माइनस करती हूँ, वापस से नेट पे ग्रॉस पे जाना होगा, नेट से ग्रॉस पे जाना होगा, तो मैं क्या करूंगी, अपनी जो भी एनडीपी एट एफसी है उसमें ये डेप्रिसिएशन ऐड कर दूंगी। तो मेरा क्या बन जाएगा, ये एन बन गया जी, ये एन बन गया जी, जीडीपी एट एफसी। ठीक है? यहां पे लिख देती हूं ताकि आपको क्लियरली नजर आए वेट, है ना? ये देखिए यहां पे लिख रही हूं मैं, अगर मेरे पास एनडीपी एट एफसी है और मुझे इसको जीडीपी बनाना है, मतलब जीडीपी पहले तो मैं एफसी इस एन को जी में बदलूंगी, एन से वापस जी पे जाने के लिए मुझे डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ता है। तो मैंने क्या कर दिया, अपने एनडीपी एट एफसी में डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया। तो मैं पहुंची जीडीपी एट एफसी पे, पर सिर्फ एफसी से काम नहीं बनेगा, हमें एमपी की जरूरत है। तो क्या कर देंगे हम यहाँ पे, एफसी से एमपी पे जाने के लिए क्या करते हैं, पहले तो ये देख लेते हैं कि एमपी से एफसी में आने के लिए क्या करते हैं, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक है? तो अगर मैं एमपी से एफसी में आने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करती हूं, तो वापस से एफसी से एमपी पे जाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस कर देंगे, कर देंगे। तो बेसिकली हमारा क्या बन जाएगा यहाँ, जीडीपी एट एमपी। तो हमें क्या करना है, एनडीपी एट एफसी में डेप्रिसिएशन को प्लस करना है और आईटी को प्लस करना है। दैट मींस फर्स्ट ऑप्शन मेरा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन मेरा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, अग्रीगेट डोमेस्टिक इनकम प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस डेप्रिसिएशन। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ये चैलेंजेबल नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है आपका, जो बच्चों ने बोला मुझे कि ये चैलेंज हो सकता है, मगर ये क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 की, जिसके ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं 2025 तक। तो बोला क्या क्या है, बेसिकली इसमें ये पूछा है कि कौन से हमें सही बताए गए हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के अकॉर्डिंगली। अगर मैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट की बात करूं तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 2017 के नेशनल हेल्थ पॉलिसी में 28 प्रिस्क्राइब की गई है, 30 नहीं। तो ये गलत हो गया, ए गलत हो गया, मतलब मेरा फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन हट गया। अभी बात करते हैं अंडर 5 मोर्टालिटी। अंडर 5 मोर्टालिटी रेट मेरा 23 है, 23 है ना कि 20। तो बी भी अलग हो गया। अब बी हटा दीजिए, यहां से बी भी हट गया, बचा क्या मेरे पास, फोर्थ ऑप्शन। अब क्यों है फोर्थ ऑप्शन वो देख लेते हैं। मेटरनल मोर्टालिटी रेट 100 पर
लाख लाइव बर्थ्स, यही मेंशन है नेशनल हेल्थ पॉलिसी में। टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ 70 इयर्स। पहले ये हुआ करता था आपका 67.5 इयर्स, जिसको बदल के किया गया 70 इयर्स। ठीक है, तो ये तीनों बातें सही हैं, सी डी ई। दैट मीन्स फोर्थ यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा, जो कि बिल्कुल सही है आंसर की में, ये चैलेंजेबल नहीं है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द बिलो। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताने हैं। इसका करेक्ट आंसर हमें आंसर की में 4 दिया गया है, दैट मीन सी एंड डी ओनली। तो कैसे सी एंड डी होगा या नहीं होगा वो देख लेते हैं। पहले बात तो फर्स्ट यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट वाज हेल्ड इन नॉर्वे नहीं होगा, स्वीडन है। स्वीडन है, ईयर यही है, स्वीडन है, ईयर 1972 ही है। तो ए मेरा गलत हो गया, ए हटा देते हैं हम, फर्स्ट और थर्ड से हट गया। इन I इज इक्वल्स टू PAT एक्सप्रेशन, ये I इज इक्वल्स टू जो PAT है ना, इसमें P स्टैंड्स फॉर पॉपुलेशन, P स्टैंड्स फॉर पॉपुलेशन, A स्टैंड्स फॉर एफ्लुएंट एंड T स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो P पॉवर्टी के लिए नहीं, पॉपुलेशन के लिए है, तो B भी गलत हो गया। बचा C, पॉल्यूशन टैक्स पिग्यू ने दिया था, हाँ बिल्कुल दिया था। पॉल्यूशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ वाज अ लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ ये भी सही है। हाइडोनिक प्राइसिंग इज एन एनवायरमेंटल वैल्यूएशन मेथड यूजिंग इन वैल्यूइंग टूरिज्म साइट, ये गलत है। हाइडोनिक प्राइसिंग नहीं इस्तेमाल होती है, ट्रैवल कॉस्ट मेथड यूज होती है, ट्रैवल कॉस्ट मेथड यूज होती है आपकी। ठीक है, याद रखिएगा, हाइडोनिक प्राइसिंग नहीं, ट्रैवल कॉस्ट मेथड यूज होगी आपकी इन्वायरमेंटल वैल्यूएशन मेथड के थ्रू, सॉरी वैल्यूइंग टूरिज्म के थ्रू इन्वायरमेंटल वैल्यूएशन मेथड। ठीक है, बेसिकली तो यहाँ पे हमारा ट्रैवल कॉस्ट मेथड आएगा, इन्वायरमेंटल वैल्यूएशन मेथड यूज करता है टूरिज्म साइट को देखने के लिए। तो यहाँ कौन सी मेथड आ जाएगी हमारी, ट्रैवल कॉस्ट मेथड। ठीक है, बेसिकली ई भी गलत हो गया मेरा, तो सी और डी ही बचता है करेक्ट ऑप्शन, ई भी गलत है। तो बेसिकली फोर्थ जो आंसर की में हमें गिवन है वो बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और जो लोगों को बहुत डाउटफुल है, मेरे कट ऑफ वाला जो वीडियो है ना, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। मेरा कट ऑफ वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, कट ऑफ का अंदाजा लग जाएगा। उस वीडियो के कमेंट में कई बच्चों ने ये बोला है मुझे कि इसका सीक्वेंसिंग गलत दिया हुआ है, इसका सीक्वेंसिंग भी सही गिवन है आपको, इसका सीक्वेंसिंग भी बिल्कुल सही गिवन है आपको क्वेश्चन में। सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर 4 होगा। सबसे पहले यूटिलिटी एनालिसिस हम देखते हैं, फिर उसके बाद इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, फिर उसके बाद हम देखते हैं बजट, फिर उसके बाद बजट कहाँ आता है, वो बजट कंस्ट्रेन वाले बजट की बात हो रही है, बजट लाइन, प्राइस लाइन। और फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, जब हम इंडिफरेंस कर्व भी देख लेते हैं तो फिर हम बजट लाइन भी देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे आते हैं कि कहाँ ये बजट लाइन हमारे इंडिफरेंस कर्व को टच कर रही है, वो बात देख लेते हैं। और फिर सबसे आखिरी में हम क्या देख रहे होते हैं बेटा, डिमांड कर्व एनालिसिस। तो ये सीक्वेंस बिल्कुल सही गिवन है, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी चैलेंज आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्टेज की बात की है, ईयर ऑफ इंट्रोडक्शन की बात नहीं की है, स्टेज की बात की है। ठीक है, ईयर ऑफ इंट्रोडक्शन होता तो क्वेश्चन में ट्विस्ट आ जाता, तब ये ऑप्शंस फिट नहीं बैठते, मगर स्टेजेस की बात की है, इसलिए ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। मेरे हिसाब से इन क्वेश्चंस को चैलेंज करने की जरूरत नहीं है, ये करेक्ट गिवन है। ठीक है, इसी के साथ मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि जैसे मैंने नेशनल इनकम के बारे में बताया, अगर आप वो डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मेरे फाउंडेशन बैच को जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ 4 PM पे ट्यूसडे टू सैटरडे क्लास होती है, डिटेल में हम सारे टॉपिक करते हैं। जो भी मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं, एवरीबडी नोज दैट कि हम यहाँ सारे टॉपिक्स डिटेल में करते हैं, कोई भी टॉपिक हमने शैलो तरीके से नहीं किया है। तो अगर आप मेरे साथ डिटेल में करना चाहते हैं तो ये बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप मेरा, जिसका QR कोड ये है,
इसको स्कैन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाएंगे डायरेक्टली आप। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, सारे अपडेट्स, चाहे वो रिजल्ट हो, चाहे वो आंसर की हो, चाहे फ्री क्वेश्चंस हो, सब कुछ आपको यही मिलेगा। और आप मुझसे डायरेक्टली इंटरैक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपको क्विजेस और पोल्स भी मिलते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ हमारा टेक्स्ट बुक का ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री लाइव क्लासेस मिलती हैं, फ्री लाइव क्लासेस जो कि मैं 12 बजे लेती हूँ डेली। तो ये आपको ऐप पे ही मिलेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, मगर यूट्यूब पे नहीं, ऐप पे मिलेंगी। तो ये जरूर आप डाउनलोड कर लीजिएगा इस क्यूआर कोड के थ्रू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है कि क्वेश्चन के पीछे रीजन क्या है, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, अगर कोई और डाउट है आपको तो मैं उसका वीडियो आपके लिए लेकर के आऊंगी, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर कोई डाउट आपके मन में आ रहा है तो। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी गुड डे।